जी, तो अब रिएक्शन हमने पढ़ना है वुड्स फिटेज रिएक्शन। बेसिकली दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन प्लस फिटेज रिएक्शन। वुड्स ने क्या किया था, अल्काइल हैलाइड लिया, उसको सोडियम ईथर में डिज़ोल्व किया था, सोडियम ड्राई ईथर में। और फिटेज ने क्या किया था, एराइल हैलाइड्स लिए थे। ठीक है, तो वुड्स फिटेज रिएक्शन कैसे बनाएंगे, एक पार्ट हम लोग वुड्स का ले लेंगे और दूसरा फिटेज का ले लेंगे। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाएंगे सोडियम और ड्राई ईथर की मदद से, तो आपके पास एक अल्काइल एराइल टाइप कंपाउंड्स मिलेंगे। यानी कि एक पार्ट कहाँ से आएगा, अल्काइल से, दूसरा कहाँ से, एराइल से, तो दोनों आपस में कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अगर एग्जांपल देखें तो मान लें आपके पास अल्काइल हैलाइड है CH3Cl, एक एराइल हैलाइड है कुछ इस तरह का क्लोरोबेंजीन। आपने जब सोडियम और ड्राई ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करना है, सोडियम और ड्राई ईथर, ठीक है, CH3 और यहाँ से ये पार्ट आएगा तो क्या लिखेंगे, CH3 और ये साथ में आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल एराइल कंपाउंड, या इसका नेम लिखें तो इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। इसको क्या बोल देंगे, मिथाइल बेंजीन। या इसका एक और नाम भी है टालोइन, पुराना नाम। ठीक है, ज़्यादातर ये टालोइन के नाम से ही मशहूर है। बस रिएक्शन क्या है, एक पार्ट अल्काइल से दूसरा एराइल से। मैकेनिज़्म क्या है इनका, CH3Cl। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जब सोडियम और ड्राई ईथर का एक्शन करवाएंगे, सोडियम किस में चेंज होगा, Na+ में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, यहाँ से अगर इसकी इन्फ्लुएंस में होमोलिटिकली टूटे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ये वाला किसके साथ पेयर कर लेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मिथाइल और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 एक इलेक्ट्रॉन के साथ प्लस Cl2 नेगेटिव ये वाला। ठीक है, Cl2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव चार्ज रख लेगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एराइल कंपाउंड की तरफ देखेंगे। ये क्या है, Cl जुड़ा हुआ है, और ये भी अगर सोडियम की मौजूदगी में लिया जाए तो ये सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये पूरा अगर बॉन्ड या होमोलिटिकल तोड़ लें इसको, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इस कोने के ऊपर, कार्बन के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ऑक्यूपाई होगा, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एराइल रेडिकल, इसको बोलते हैं एराइल, और इसको रेडिकल, प्लस क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। अब ये एक रेडिकल है, ये दूसरा रेडिकल है, आपस में क्या करेंगे, ये कंबाइन कर जाएंगे। तो अगर इसको पहला स्टेप बोलें, ये सेकंड, थर्ड में क्या होंगे, ये कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या बनाएंगे, प्लस CH3 रेडिकल। यहाँ पे भी एक रेडिकल है, ठीक है, बना लें उसको क्लियरली यहाँ पे। तो क्या आपके पास बनेगा, CH3 और ये बॉन्ड बन के ये आ गया, ये टॉलोइन बन चुकी है आपकी। तो आपका काम क्या है, एक CH3 को, यानी कि जो अल्काइल है उसका भी रेडिकल बनवा लें, जो एराइल है उसका भी रेडिकल बनवा लें, दोनों को आपस में क्या कर दें, कंबाइन कर दें। तो एग्जांपल्स अगर देखें, आपके पास कुछ अगर इस तरह का एराइल ग्रुप आ चुका है, प्लस CH3 CH2 और Cl, सोडियम और ड्राई ईथर की मौजूदगी में क्या करेंगे, इसका भी बनवा लेंगे, इस तरह का एराइल आयन बनेगा। यहाँ से इसको हटा लेंगे, एक इथाइल रेडिकल बन जाएगा, इसका भी एक रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो जो दोनों जब कंबाइन करेंगे तो आपने क्या करना है, इस तरह इनको कंबाइन कर दें। तो ये क्या बन चुका है आपके पास, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ठीक है,
ठीक है। अगर मज़ीद रिएक्शंस की बात की जाए, अगर ये फर्स्ट एग्जांपल मान लें, सेकंड वाली क्या होगी, एक और ले लेते हैं खुद से। उसके बाद Cl ले लेते हैं, तो ये क्या बनाएगी आपके पास, एक यहाँ से रेडिकल आएगा और एक यहाँ पे रेडिकल आएगा, या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे Cl भी लगाए, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3, उसके बाद यहाँ पे CH3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आर्थो मिथाइल टोलुइन बोलेंगे या 1,4-डाई मिथाइल बेंजीन बोल लेंगे इसको, ठीक है, सोडियम और ड्राई ईथर की मौजूदगी में। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक CH3 CH2 और साथ में CH3(2)Cl ले लें आप, ठीक है, प्लस उसके बाद आप CH3 या इसको सिंपल ले लें बेंजीन, साथ में Cl ले लें। अब प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ से ये पार्ट जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे रेडिकल बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन ये क्या मिला हमें, माइनर, ठीक है। जो मेजर प्रोडक्ट मिला आपको वो क्या हुआ, वो था CH CH3 और यहाँ पे CH3, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है जी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये मिला मेजर। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि CH3 और इसका CH3 और CH2 CH2Cl का रिएक्शन जब इससे करवाया जाए तो ये प्रोडक्ट आती हैं, जैसा कि वो सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लेकिन ये वाली मेजर मिली, ये वाली माइनर मिली, ऐसा क्या हुआ, तो हम लोग बनवा के देख लेते हैं इसके रेडिकल। ये रेडिकल क्या बनेगा, CH3 CH2, या इसको अगर ऐसे शो कर लें CH2, उसके बाद CH2 और ये रेडिकल, और यहाँ से कौन सा रेडिकल बन के आएगा, ये वाला रेडिकल। ये वाला रेडिकल क्या होता है, ये रीअरेंज होता है। रीअरेंज से मुराद क्या है कि ये रेडिकल यहाँ पे प्राइमरी रेडिकल है, यानी कि पहले कार्बन के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे ये लेस स्टेबल है, लेकिन ये क्या करता है, ख़ुद दरमियान में शिफ्ट हो जाता है और दरमियान वाला एक हाइड्रोजन इसके पास पहुँचा देता है, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट करवाता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3 CH3 और यहाँ पे रेडिकल पहुँच जाता है। कैसे हुआ होगा, ये रेडिकल इधर शिफ्ट, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट। अब ये कौन सा बन चुका है, सेकेंडरी रेडिकल बन चुका है। सेकेंडरी क्या है, रेडिकल मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी रेडिकल। तो जब रिएक्ट किया होगा इसने, तो ये वाले बहुत कम होंगे, ये वाले बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि इसको कौन से पार्ट मिल रहे हैं, ये मेजर मिल रहे हैं और ये वाले माइनर। माइनर से मुराद कम अमाउंट के अंदर मिल रहे हैं। क्यों कम अमाउंट के अंदर मिल रहे हैं, क्योंकि भाई है इसकी मिकदार बहुत कम और इसकी मिकदार क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन, मेजर द प्रोडक्ट। तो इसमें दोनों में स्टेबल कौन सा है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो रिएक्शन के अंदर कौन ज़्यादातर पार्ट करेगा, ये वाला। तो मेजर प्रोडक्ट फिर कौन सी आएगी, ये वाली, ये माइनर आएगी। हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट का मिलना इस बात का सबूत है कि ये इस तरह रीअरेंज हुआ होगा और फ्री रेडिकल हो गए, कार्बोकेटाइंस हो गए और कार्बोएनाइंस हो गए। ये रीअरेंज होते ही होते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो ये एक ट्रिकी सी एग्जांपल है, आपने इसको ध्यान में रखना है। इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है क्यूमीन। इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन। क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फिनोल की तैयारी के अंदर कमर्शियली यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। थैंक यू।